हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। एंड आज हम लोग देखेंगे वीकली हॉरोस्कोप फ्रॉम 14th ऑफ अगस्त टू 20th ऑफ अगस्त। ठीक है, तो देखते हैं कि जो थर्ड वीक ऑफ अगस्त है वो आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। सो बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और उनके साथ भी ये चैनल का लिंक और वीडियो शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है ये टैरो जो है हेल्पफुल हो सकता है, गाइडेंस दे सकते हैं, उनके साथ भी ये चैनल का लिंक और वीडियोस का लिंक शेयर करें। ओके, so let's get started. First of all, we'll start with Aries. Okay, let's see Aries का जो है उनका कैसा रहेगा अगस्त का थर्ड वीक। लेट्स चेक दैट थर्ड वीक ऑफ अगस्त फॉर Aries. Let's see. Okay, Knight of Cups. Yeah. So यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड आया है वो है 10 of Wands. ओके, और उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स। सो बेसिकली आई कैन सी एरीज की बहुत ज्यादा एक वर्कलोड या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिख रहा है आपका फॉर द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी काइंड, मतलब एक बर्डन, एक स्ट्रेस, एक टेंशन, कुछ तो ऐसा जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगा जो आप पूरे आप सुलझाने में उसको पूरा हफ्ता निकाल लोगे। ठीक है, इमोशनल कम्युनिकेशन बहुत होगा। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे लगता है बहुत आपका पार्टनर से आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आपके पार्टनर के साथ काफी बातचीत हो सकती है, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हो या नो कम्युनिकेशन में हो। तो इस वीक जो है आपके पार्टनर के साथ काफी ज्यादा बातचीत हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो आई कैन सी हो सकता है किसी कांटेक्ट और मतलब हो सकता है लव एंड रिलेशनशिप को लेकर आप स्ट्रेस ले रहे हो। बट वॉट आई कैन सी क्वीन ऑफ कप्स के साथ कि आप एक इमोशनल स्टेबिलिटी बना के रखोगे, मतलब आप बाहरी लोगों को पता नहीं रखने दोगे कि आप टेंशन में हो या फिर आप स्ट्रेस में हो। ठीक है, किसी चीज को लेके ये आप बाहरी लोगों को नहीं दिखाने दोगे। एट द सेम टाइम आप भी अपनी इमोशंस के साथ अच्छे से डील करोगे, जितना भी स्ट्रेस हो, जितना भी टेंशन हो, आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करोगे, और जो भी इश्यूज है वो एक सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, और या फिर आप जो फील कर रहे हो उनके बारे में वो एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, जोडियक साइंस जो यहाँ पे है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बट ऑल्सो 10 of Wands के साथ ये हो सकता है कि आप कैरियर में भी कुछ प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, दिक्कत फेस कर सकते हो, और हो सकता है कि आप दूसरे लोगों को उस चीज के बारे में बताओ, उस चीज को एक्सप्रेस करो कि आपको फिलहाल क्या प्रॉब्लम हो रहा है किसी चीज को। ठीक है, 4 of Wands का कार्ड है, तो बेसिकली आप किसी प्रॉब्लम को ना सुलझाने की कोशिश करोगे इस वीक। ठीक है, एक डिसीजन, एक कैरियर से रिलेटेड एंड लव से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो, जो काफी टाइम से आपको परेशान कर रहा था, उस चीज को लेके आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। जो बहुत दिनों से चला रहा था ऐसा कोई प्रॉब्लम, वो सॉल्व होने वाले इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। लेट्स सी व्हाट एल्स एरीज अगस्त थर्ड वीक 14 to 20th। ओके, बॉडीज ऑफ वाटर, स्पेंड टाइम नियर वाटर। तो हो सकता है आप कहीं एक ट्रिप कर सकते हो जो कि वाटर बॉडी के पास है, सामने लेक्स है या फिर रिवर है या फिर बीचेस है, वहां पे जा सकते हो आप। और इनफैक्ट आपको ऐसे जगह भी ट्रैवल करने की सलाह दिए जा रहे हैं ताकि आप थोड़ा कम स्ट्रेस रहो, जिस चीज के बारे में सोच रहे हो उस चीज के बारे में ना सोचो। ठीक है, तो आप किसी ऐसे जगह जा सकते हो जहाँ पे लेक्स है, वाटर बॉडीज है, रिवर हो गया, ओशन हो गया, इस टाइप का कुछ। ठीक है, थर्ड वीक ऑफ अगस्त। द आर्ट, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज। आप कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी कर सकते हो, या तो ट्रैवल कर सकते हो, ट्रिप पे जा सकते हो, शॉर्ट ट्रिप जहाँ पे पानी वानी हो, ऐसा जगह पे जा सकते हो। या तो फिर आप अपने आर्ट्स कर सकते हो, कुछ कोई आपको पेंटिंग का शौक है या फिर कुछ क्राफ्ट का शौक है, कुछ सिलाई बुनाई का शौक है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा कोई क्रिएटिव हो, म्यूजिक हो सकता है, ऐसा कुछ चीज में आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे दिस वीक ताकि आप स्ट्रेस फ्री हो। ठीक है, और या तो फिर ये आपको टैरो सलाह दे रहे हैं कि आप इन सब चीजों में आप अगर इन्वॉल्व रहोगे या फिर ऐसे ऐसे चीजें करोगे तो आपका स्ट्रेस थोड़ा कम होगा, हो सकता है आपको कोई सोल्यूशन भी मिले। बॉटम ऑफ द डे में क्वाइट टाइम है,
तो डेफिनेटली मेडिटेशन, योगा या फिर अपने आप के साथ थोड़ा ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने की कोशिश करिए। ज्यादा लोगों के साथ अपना प्रॉब्लम डिस्कस मत कीजिए, क्योंकि आप खुद ही उस चीज का सॉल्यूशन निकालोगे। ओके, so that's it I have for you, Aries, for the third week of August, and I hope this reading resonated with you, and let me know in the comment section below yes or no, and I wish you all a very wonderful week ahead. Okay, bye bye. हेलो टॉरस, लेट्स सी टॉरस के लिए कैसा रहेगा थर्ड वीक ऑफ अगस्त फॉर टॉरस। ओके, द मून कार्ड। ओके, लेट्स सी थर्ड वीक ऑफ टॉरस। हैंगिंग मैन, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो moon, again moon sign over here is some kind of mental tension। ठीक है, मून कार्ड जो है वो कहीं ना किसी मतलब अब मनी मन वो एक कोई ऐसा चीज है जिसके बारे में बहुत सोच रहे हो और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो उस चीज से रिलेटेड। यहाँ पे हैंगिंग मैन का कार्ड है, आप लटके हुए हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि कैसे इस चीज को क्लोज करे या फिर कैसे इस चीज को सॉर्ट करे। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो बेसिकली हो सकता है आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है। रिलेशनशिप का भी हो सकता है, आपको टेंशन है, या तो फिर करियर में आप कोई ऐसा इंसान है जो आपको बार बार आप ऊंचाई पे जाने की कोशिश करते हो और बार बार आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको नीचे कर देता है। ठीक है, बार बार आप ऊपर जाने की कोशिश, बार बार ये पर्सन आपको नीचे कर देता है, एंड देन समहाउ इट कैन बी कैरियर, इट कैन बी रिलेशनशिप, कुछ एक मेंटल टेंशन जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो और कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे इस चीज को कैसे सॉर्ट करो। ठीक है, सो एक मुझे टेंशन बिल्डअप रहता है, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, तो नो मैटर व्हाट हैपेंस आप बहुत ही बोल्डली और कॉन्फिडेंस के साथ इस सिचुएशन से फाइट करोगे। फाइट करके आप आगे निकल जाओगे, यू विल मूव ऑन। मतलब जो भी चैलेंजेस है, जो भी हर्डल है, जो भी बर्डन है, उस चीज को आप ओवरकम कर जाओगे, काफी हिम्मत दिखाओगे और काफी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज को, उस चैलेंजेस को बीट करोगे। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कार्ड है, वर्गो का कार्ड है, कैंसर का कार्ड है। तो ये सब ज़ोडिएक साइन यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, या तो फिर किंग ऑफ सोर्स ऑल्सो टेल्स दिस कि आपको बहुत ज्यादा इमोशनल होके ये डिसीजन नहीं लेना, जिस चीज को लेके भी आप स्टक हो ना, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, या पर्सनल ग्रोथ हो, फैमिली हो, उस चीज को बहुत ज्यादा इमोशनली ना ले, थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकल और लॉजिक भी अप्लाई करना पड़ेगा, तब शायद आप उस सिचुएशन से बाहर निकल पाओ। अगर रिलेशनशिप का भी बात है और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज में आप फंसे हुए हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकली उस सिचुएशन को देखना है, तभी आपको सोल्यूशन मिलेगा। आप इमोशनली हैंडल करोगे कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, तो आप स्टक रह जाओगे उसमें, आप बाहर नहीं निकल पाओगे। ओके, so let's see Taurus what else third week of August for Taurus, third week of August for Taurus। ओके, मेडिसिन वेमेन, यू आर चैनल फॉर या, तो कुछ आप लोगों में हीलर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, या हीलिंग से रिलेटेड रेकी या डॉक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, सो आई फील कि आप पे बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी रहेगा फॉर द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। काफी स्पिरिचुअल रहोगे, काफी मेडिटेट एंड योगा कर सकते हो आप अपने मन को शांत करने के लिए, किसी भी सिचुएशन को, प्रॉब्लम को डील करने के लिए। लेट्स सी मोर थर्ड वीक ऑफ अगस्त। Yeah. Okay, sorcerers. You are a magical person who can manifest your clear energy. Yes. तो आप बेसिकली जो भी मैनिफेस्ट करना चाहोगे, जो भी प्रॉब्लम है ना आपके सिचुएशन में, आप उसको जैसे मैनिफेस्ट करना चाहोगे वैसे ही वो मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रेंथ का कार्ड था, तो काफी बोल्ड और कॉन्फिडेंस के साथ आप उस सिचुएशन को बिल्ड करोगे। ठीक है, सो जस्ट वॉट एवर यू फील कि मतलब लाइक आई टोल्ड यू कि प्रैक्टिकली और थोड़ा लॉजिकली आपको डिसीजन लेना है, इमोशनल डिसीजन लोगे तो आप फंसोगे। ठीक है, सो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो इंश्योर करना कि वो आपके फेवर में हो। ऐसा नहीं कि दूसरे इंसान के बारे में सोच के आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपका उसमें कोई भी आपको बिल्कुल भी प्रायोरिटी में ना रखो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
So that's it I have, Taurus, for the third week of August. Let me know if this reading was helpful. If yes, let me know in the comment section below. और उसके साथ ही रीडिंग शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सके. ओके, आई विश यू अ वंडरफुल वीक अहेड, टॉरस. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. हेलो जेमिनाई, लेट्स सी जेमिनाइज का थर्ड वीक ऑफ अगस्त कैसा रहेगा. थर्ड वीक ऑफ अगस्त फॉर जेमिनाइज, हाउ विल इट बी. ओ माय गुडनेस, मैं सारे कार्ड्स. Okay. Three of Wands, Eight of Swords, Temperor card. Okay. तो जेमिना, यू कैन ट्रैवल दिस वीक क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्स का कार्ड है, या फिर कोई आपसे मिलने आ सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस से कोई मिलने आ सकता है आपसे. तो बेसिकली ट्रैवल इन्वॉल्व है यहाँ पे. एट ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर कार्ड. तो बेसिकली आप किसी काफी इगोइस्टिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो, माइट बी इन रिलेशनशिप और इन करियर और इन फैमिली, बट आई कैन सी कि थर्ड वीक ऑफ अगस्त में किसी इगोइस्टिक इंसान का आपके साथ सामना हो सकता है. ठीक है, और आप थोड़ा बहुत पहले अपना बाउंड्रीज मतलब अपने अपने आप को लिमिट में रखोगे और कहीं ना कहीं इस सिचुएशन के साथ, इस पर्सन के साथ डील करने की कोशिश करोगे. लाइक इफ यू कैन सी एट ऑफ सोर्स, ये बाउंड्री से बाहर नहीं निकल रही, शी स्टक बिटवीन. थोड़ा बहुत आप स्टक फील करोगे, आपको पता नहीं है कि कैसे इस सिचुएशन से डील करे या फिर ऐसे पर्सन के साथ डील करे जो काफी इगोइस्टिक है, चाहे वो करियर में हो या रिलेशनशिप में हो. बट देन यू विल फाइंड अ वे आउट. फाइनली आपको कहीं ना कहीं आप उस चीज से निकल जाओगे. सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक इट्स मोर अबाउट रिलेशनशिप. कोई पर्सन आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है. फैमिली में भी हो सकते, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं या फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपकी ना पॉजिटिविटी को हार्म कर रहे हैं. एंड इसलिए कभी आप बीच बीच में थोड़ा स्टक फील करते हो, लॉस्ट फील करते हो, आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करोगे, मतलब किसी भी सिचुएशन में कैसे डील करोगे. बट आई थिंक कि यू आर प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स. यूनिवर्स इज शावरिंग द डिवाइन ब्लेसिंग ऑन यू, और आप डेफिनेटली इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से बाहर निकलोगे. बट इफ इट्स अबाउट रिलेशनशिप, देन आई थिंक कि आपको इस पर्सन से मूव ऑन कर जाना चाहिए जो कि काफी इगोइस्टिक है और बार बार कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी को और आपकी एनर्जी को ये पर्सन हार्म कर रहे हैं. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या तो ये सब ज़ोडिएक साइंस बहुत प्रोमिनेंट है. फायर साइन एंड फायर साइन इज वेरी प्रोमिनेंट. एयर साइन तो है क्योंकि आपका रीडिंग है, बट फायर साइन इज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट. सो थर्ड वीक ऑफ अगस्त फॉर जेमिनी. Expect a miracle, yes. Have faith that your prayers have been heard and are being answered. तो हो सकता है आपने, ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपने शायद किसी पर्सन को मैनिफेस्ट किया था, वो आप लोग मैरिड भी हो सकते हो. माइट बी देयर फादर ऑफ योर और फादर ऑफ योर चिल्ड्रन और मदर ऑफ योर चिल्ड्रन. ये भी हो सकता है कि ये पर्सन वापस आए आपके लाइफ में, उन्होंने अपनी ईगो को कंट्रोल किया है. हो सकता है आप दोनों के बीच में इनकी ईगो की वजह से सेपरेशन है, एंड फाइनली दिस पर्सन इज टेकिंग चार्ज ऑफ द सिचुएशन. ये पर्सन इस सिचुएशन को सॉर्ट करना चाहते हैं, सिचुएशन को बेटर करना चाहते हैं. ठीक है, थर्ड वीक ऑफ अगस्त फॉर जेमिनी. Okay, endings and beginnings. Yes, yes. The old must be released so that new can enter. Yes. So I think कोई new person भी आपके लाइफ में एंटर हो सकता है जेमिनी. Someone new can come in your life. It's possible कि कोई new person आपके लाइफ में एंटर हो. जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, तो हो सकता है अगर आप ये पर्सन इगोइस्टिक है जिनके साथ आप डील कर रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि दिस पर्सन विल यू विल मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन और किसी के साथ न्यू बिगिनिंग शुरू कर सकते हो, या फिर कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो सकता है. ऑल्सो इन करियर ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट अ ग्रोथ, अ न्यू अपॉर्चुनिटी, एक अप्रेजल, एक सैलरी हाइक, या तो फिर एक प्रमोशन, एक या तो अ न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है करियर में, चाहे वो आपकी कोई न्यू एजुकेशन अपॉर्चुनिटी हो या बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो या जॉब अपॉर्चुनिटी, बट देन यू कैन एक्सपेक्ट अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन योर करियर. ओके, so that's it I have for you, Gemini. Do let me know if this reading resonated, and also I wish you all a very wonderful week ahead. Bye bye, take care, God bless you. हेलो कैंसर, लेट्स सी हमारे कैंसर्स के लिए कैसा रहेगा थर्ड वीक ऑफ अगस्त फॉर कैंसर. लेट्स सी.
9 of Cups, Judgment, and the Hermit. Okay. सो बेसिकली कैंसर आई फील ये जो आपका वीक रहेगा, थर्ड वीक ऑफ अगस्त, तो आप काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट, विश फुलफिलमेंट, आपका कोई विश फुलफिल हो सकता है, ठीक है। और आप काफी अकेले में ये वक्त बिताओगे, मतलब ये जो वीक है ना, ये काफी आप अपने मतलब मी टाइम, लोनली टाइम, मतलब अपने आप के साथ आप काफी टाइम स्पेंड करोगे इस पूरे वीक। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई है नहीं, बट यू वांट टू, आप अपने साथ, मतलब आप एक ब्रेक चाहते हो सबसे भीड़ से, और आप खुद के साथ काफी टाइम स्पेंड करना चाहते हो। तो ये सेल्फ लव, सेल्फ इंडल्जेंस वाला वीक रहेगा आपके लिए कैंसर। यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली हो सकता है काफी टाइम से ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आप थोड़ा सा अकेले एंजॉय करना चाहते हो, लाइक अपने इंडिपेंडेंस चाहते हो, अपना खुद को प्रायोरिटी देना चाहते हो, एंड यूनिवर्स विल लिसन, यूनिवर्स हैज लिसन टू यू, यूनिवर्स डेफिनेटली उस चीज को सुने हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही पॉजिटिव सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ वाला वीक यूनिवर्स आपको ब्लेस करने वाला है, दैट इज थर्ड वीक ऑफ अगस्त 2023। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विच इज कप्स ऑफ विश फुलफिलमेंट, डिजायर फुलफिलमेंट, कुछ अपना आप वो सब काम करोगे जो आपको अच्छा लगता है, और जिस जो आप काफी टाइम से करना चाहते थे, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से डिले होता रहता है, तो आप वैसा वैसा काम करोगे इसमें, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, एंड ऑल्सो द हर्मिट कार्ड। तो आप हो सकता है खुद के साथ, लाइक हर्मिट इज खुद के साथ, खुद की कोई लाइक ऐसा ऐसा प्लान्स जो आप कभी भी सोचे नहीं थे, और आप काफी टाइम से सोच रहे थे मुझे ये करना है, वो करना है, उन सब चीजों को लेकर आप सोचते हो कैसे आप अपने टैलेंट को आगे बढ़ा सकते हो, और एक्सपैंड कर सकते हो, और ग्रो कर सकते हो, ये सब चीजें मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। और रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सिंगली, मतलब अगर आप सिंगल हो तो मुझे नहीं लगता कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। अगर आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन हो, मैं वो भी नहीं बता सकती कि आप कोई एक्सपेक्टेशन करोगे कम्युनिकेशन का, बट व्हाट आई कैन सी इज कि एटलीस्ट आप उस चीज को लेकर उतना सोच नहीं रहे हो, मतलब अपने रिलेशनशिप का स्टेटस या किसी चीज को लेकर उतना सोच नहीं करो, अपना अब कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन, खुद के ऊपर काफी फोकस्ड हो, ठीक है। रिलेशनशिप में आप एंड व्हाट आपकी खुद की ग्रोथ को लेकर आप ज्यादा फोकस्ड हो फॉर द थर्ड वीक ऑफ अगस्त, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड, आप किसी चीज की आपको क्लैरिटी मिलेगी, लाइक हो सकता है कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कुछ आइडियाज है आपके पास, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, कुछ आप करना चाहते थे काफी दिन से, आपको समझ भी नहीं आ रहा कैसे उसका शुरुआत करें, वो चीज आप इस वीक कर सकते हो, ठीक है। कुछ न्यू बिगिनिंग होगा आपके लाइफ में, कुछ ऐसा कुछ जो आप बहुत दिन से करना चाहते थे बट नहीं कर पा रहे थे, कुछ आपका हॉबी, कुछ आपका पैशन, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सैजिटेरियस एंड वर्गो एनर्जी काफी स्ट्रांग है। लेट्स सी थर्ड वीक ऑफ अगस्त फॉर कैंसर, ठीक है। थर्ड वीक ऑफ अगस्त फॉर कैंसर, जस्ट लेट्स सी। ओके, पीस, आई टोल्ड यू कि आप खुद के साथ काफी लोनली और काफी, नॉट लोनली सॉरी, मी टाइम स्पेंड करोगे आप, मतलब काफी, देयर इज नो नीड टू वरी, एवरीथिंग विल वर्क आउट ब्यूटिफुली, मतलब काफी ज्यादा सुकून वाला टाइम आप स्पेंड करोगे अपने साथ। थर्ड वीक ऑफ अगस्त, ट्रांसफॉर्मेशन, काफी चेंजेस आएंगे आप में, योर एक्सपीरियंस एनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स, तो काफी ब्लेसिंग्स मिलेंगे आपके, गुड लक, गुड फॉर्च्यून, लाइक आई टोल्ड यू आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होगा इस वीक, ठीक है। एंड काफी ज्यादा आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में काफी चेंज आएगा, काफी पीसफुल रहोगे आप, काम एंड कूल रहोगे, एंड हो सकता है इसीलिए आपको ये ब्रेक चाहिए था जो आप खुद के साथ स्पेंड करना चाहते थे, कुछ मतलब काफी टाइम से आप खुद के साथ कुछ टाइम देना चाहते थे खुद को, एंड इसीलिए आप ये ब्रेक लोगे, और ये ब्रेक से आपके पर्सनालिटी में और आपके ग्रोथ में भी काफी ज्यादा प्रोग्रेस होगा। ओके, so that's it I have for you, Cancer. Do let me know if this reading was helpful. Yes, and I also wish you all Cancers a very very wonderful week ahead. Okay, bye bye, take care, God bless you. Hi Leo, let's see कि थर्ड वीक ऑफ अगस्त जो होगा, दैट इज 14 to 28, वो हमारे लियोस के लिए कैसा रहेगा। 14 to 28 for Leo. Okay, 7 of Wands, the Star card,
एंड द एस ऑफ वॉन्ड, ओके वेरी नाइस कार्ड। तो लियो, बहुत दिन से ऐसा कुछ काम था आपका जो अटका पड़ा था, या फिर कुछ ऐसा चीजें जो आप काफी फोकस कर रहे थे लेकिन आगे कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो वैसा चीज आपका मैनिफेस्ट होने वाला है इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। कुछ ऐसा चीज जिसका काफी टाइम से आप सोच रहे थे काश ऐसा होता, लेकिन हो नहीं रहा था। ब्लॉकेजेस के बाद ब्लॉकेजेस, चैलेंजेस के बाद चैलेंजेस, लेकिन वो काम मुझे इस वीक आपका फुलफिल, वो सपना जो आप बहुत दिन से देख रहे थे, कुछ चीज अगर आप बहुत दिन से मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होगा इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। ठीक है, दैट इज व्हाट आई कैन सी। थर्ड वीक ऑफ अगस्त में आपका काफी ज्यादा ग्रोथ होगा, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, आपके जो भी डिजायर्स थे वो होंगे, आप हील भी करोगे, आप काफी ज्यादा हील करोगे। यहाँ पे स्टार कार्ड है, एक्वेरियस कार्ड है, तो हीलिंग एनर्जी, आप सेल्फ हीलिंग पे काफी ज्यादा फोकस रहोगे और काफी हील भी करोगे अपने आप को अच्छे से। न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, रिलेशनशिप का न्यू बिगिनिंग हो सकता है। हो सकता है कोई पर्सन आपको ब्लॉक कर चुका है या फिर आपसे सेपरेशन में, वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकता है अगर आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। या फिर नो नया जॉब अपॉर्चुनिटी, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज आपका फुलफिल हो सकता है इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, ये सब ज़ोडिएक साइन काफी स्ट्रॉन्ग है। Some good news, something good news you can expect this week. Okay, this week you can expect some good news. Sorry, third week of August, and also you can um, travel. आप travel भी कर सकते हो कहीं पे, ठीक है, आसपास शॉर्ट ट्रिप, शॉर्ट ट्रैवल ये भी कर सकते हो। So all overall, I am seeing this is a very positive card. Okay, very positive card. Let's see more. Third week of August. Third week of August for Leo. एंडिंग्स एंड बिगिनिंग, यस। तो आप किसी न्यू साइकिल की शुरुआत करोगे, जैसे मैंने बताया ना, हो सकता है पास्ट में कुछ चीजें आपका सही नहीं जा रहा था, तो उन चीजें, वो जो भी आपकी ब्लॉकेजेस थे, ठीक है, वो खत्म हो जाएंगे। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे थे किसी चीज को लेके, या फिर काम रुका पड़ा था, चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो वो सारे चीजें, जो मुसीबत थी, वो सारी चीजें खत्म होकर एक न्यू साइकिल, एक न्यू बिगिनिंग आप शुरू करोगे। मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प द एनवायरमेंटल, यस। काफी एनवायरमेंट हेल्प भी आप कर सकते हो, लाइक यू कैन प्लांट ट्रीज, टेक केयर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो मतलब इस सब चैरिटी या नोबेल एक्टिविटीज में भी आप अपने आप को काफी इन्वॉल्व रखोगे इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। ओके, so overall this is a very positive reading that I'm seeing for you, Leo, and I hope this reading resonates with you. And also I wish you all, Leo, a very very wonderful week ahead. Okay, bye bye guys, take care, God bless you. हेलो वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं वर्गोस के लिए थर्ड वीक ऑफ अगस्त, दैट इज 14th ऑफ अगस्त टू 20th ऑफ अगस्त कैसा रहेगा। वर्गो थर्ड वीक ऑफ अगस्त, लेट्स सी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट कार्ड। ओके, सो वर्गो, व्हाट आई फील इज कि आप काफी ज्यादा बोल्ड, कॉन्फिडेंस एंड पावरफुल सेल्फ में रहोगे फॉर द थर्ड वीक ऑफ अगस्त, ठीक है, क्योंकि आप 9 ऑफ कप्स है, सेलिब्रेशन है, विश फुलफिलमेंट है, कोई आपका विश पूरा होने वाला है, इंडिपेंडेंस है, ठीक है, लाइक लॉट ऑफ पार्टी, लॉट ऑफ सेलिब्रेशन। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो काफी अटेंशन मिलेगा आपको लोगों से, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी में अलग एक निखार आएगा इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। इसकी वजह से आपको लोगों से काफी ज्यादा अटेंशन मिलने वाला है, काफी ज्यादा अट्रैक्ट करने वाले हो लोगों को अपनी तरफ। द चैरियट कार्ड, तो इफ यू आर चैरियट कार्ड यहाँ पे है कि अगर आप अपने ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे हो, ठीक है, एंड यू आर इन अ सेपरेशन विद योर ट्विन फ्लेम, यू कैन एक्सपेक्ट दैट चीजें जो है आप दोनों के बीच में आगे बढ़ेगा इन रिलेशनशिप। ओके, ऑल्सो इन वर्क करियर में भी मैं देख सकता हूँ आपको काफी रिकॉग्निशन मिल सकता है इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। जो भी आप काम करोगे उसकी वजह से आपको काफी लोग सराह सकते हैं, रिकॉग्निशन मिल सकता है इन द थर्ड वीक, ठीक है। एंड ऑल्सो यू कैन बी अवॉर्डेड, आपको अवार्ड दे सकता है, आपको रिवॉर्ड कर सकता है आपकी हार्डवर्क के लिए। और ये भी होता है कि आप शायद अपने सेल्फ लव में इन्वॉल्व थे, एंड हो सकता है आपका पार्टनर को कहीं ना कहीं एक पुल महसूस हो आपके तरफ। होता है ना कि कभी कभी
हम लोग जिनके बारे में सोचते वो हमारे बारे में नहीं सोचते, और कभी कभी जब उनके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, वो अचानक से उनके मैसेज आ जाते हैं, कॉल आ जाते हैं, या फिर हमें मिल जाता है वो कहीं ना कहीं, अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज व्हाट विल हैपन विद यू। आप कहीं ना कहीं अपने सेल्फ लव में इन्वॉल्व थे, और कहीं ना कहीं आप हीलिंग हो रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, ठीक है। बट देन आई थिंक दिस पर्सन विल, यू कैन एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पास्ट पर्सन, क्योंकि यहाँ पे जो है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 6 ऑफ कप इज बेसिकली अ कार्ड फॉर योर एक्स लवर। तो अगर आपका एक्स है, उससे आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, अपने एक्स लवर से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द मंथ ऑफ फॉर द 3rd वीक ऑफ अगस्त। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड भी हो सकता है, आप किसी पुराने फ्रेंड से मिल सकते हो, बट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली दिस इज योर रिलेशनशिप पार्टनर, जो भी आपका पास्ट एक्स है जिनके साथ में रिलेशनशिप है, तो उसी का मैसेज है। बट कुछ कुछ लोगों के लिए, अगर आप सिंगल हो और आप कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रहे, तो आपके ओल्ड फ्रेंड हो सकते हैं, ओल्ड क्रश, आपका किसी के ऊपर क्रश था बहुत पहले, उस पर्सन का आप कुछ मैसेज मिल सकता है आपको। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, यस वाटर साइन बहुत ज्यादा है, तो ये सब ज़ोडिएक साइंस मुझे रीडिंग में नजर आ रहा है। तो काफी ज्यादा इमोशनल कन्वर्सेशन होगा इस वीक आपका, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट एल्स वर्गो, 3rd वीक ऑफ अगस्त फॉर वर्गो, 3rd वीक ऑफ अगस्त फॉर वर्गो। ओके, या ट्रांसफॉर्मेशन, काफी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। एक न्यू टर्न लेने वाले आपके लाइफ इन द 3rd वीक ऑफ अगस्त, एंड दिस इज स्टार्ट डेलिकेटिंग, या आस्क अदर टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। यस, तो आप लोगों से सलाह ले सकते हो, लोगों के साथ अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो आपके लाइफ में, आप लोगों के साथ सलाह ले सकते हो। अगर लाइक रिलेशनशिप में भी आप कंफ्यूज्ड हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मूव ऑन करूं कि क्या करूं, सो यू कैन आस्क, सीक एडवाइस फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर रिलेटिव्स, या इन फैमिली जिनका आप काफी क्लोज हो उन लोगों से। सो कहीं कैरियर हो या तो फिर रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज हो, जिन लोगों को ट्रस्ट करते हो ना, उनसे आप एडवाइस ले सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो आई थिंक ये जो वीक है आपको काफी ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे है योर एक्सपीरियंस इन एनॉर्मस चेंज राइट नाउ व्हिच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग। लाइक आई टोल्ड यू, आपके कुछ विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं, आप किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करो, उस पर्सन से आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है, अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम से कम्युनिकेशन मिल सकता है, यूनियन हो सकता है, रिकंसिलेशन हो सकता है। तो काफी ज्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, चाहे वो करियर में हो या रिलेशनशिप में हो। यू विल गेट अ वेरी बिग ब्लेसिंग इन 3rd वीक ऑफ अगस्त, वर्गो। Okay, so that's it I have for you guys. Do let me if this reading was helpful. If yes, let me know. And also I wish you all Virgos a wonderful week ahead. Bye bye, take care. Hello Libra, let's see हमारे Libras के लिए कैसा रहेगा 3rd वीक ऑफ अगस्त, 3rd वीक ऑफ अगस्त for Libra. Let's see. Okay, पहला कार्ड जो आया है वो है टावर कार्ड, 6 of Swords, the World card. Okay. So the Tower card over here, Libra, is like कुछ ऐसा चीज, might be a career or might be relationship, ऐसा चीज जो आपसे छीन लिया जाएगा, मतलब हो सकता है कि डेस्टिनी आपके फेवर में ना हो उस चीज को लेके, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश करो, 6 of Swords, ठीक है। चाहे वो रिलेशनशिप में हो सकता है रिलेशनशिप का आपका सेपरेशन हो सकता है, हुआ है पास्ट में और आप उसको लेके सोच रहे हो, या फिर होगा इस वीक, आप उस चीज से मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, क्योंकि 6 of Swords है और ये आप ही का कार्ड है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कार्ड है, द वर्ल्ड कार्ड। या आप कोशिश करोगे कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल जो प्रॉब्लम्स का सर्कल है, इस चीज को आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, इस चीज से यू विल ट्राई टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस सर्कल ऑफ प्रॉब्लम, इससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसको खत्म करने की एफर्ट करोगे, कि जो भी मतलब सपोज यू वांट टू मूव ऑन फ्रॉम वॉट एवर हैपन, हो सकता है ले ऑफ, हो सकता है जॉब में, करियर में हो सकता है कुछ क्राइसिस है, या फैमिली में कुछ क्राइसिस है, आप उस सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, उसके टेंशन से या फिर उसके सोच से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे,
और एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू साइकिल शुरू करना चाहोगे इन द थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट. ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ सोर्स का है. हाँ, माइट बी चीटिंग, किसी ने आपको चीट किया है. माइट बी एट वर्क प्लेस, वर्क के जगह में हो सकता है, या रिलेशनशिप में आपको किसी पर्सन ने चीट किया है, किसी ने आपके साथ माइंड गेम खेला है, और इसी पर्सन से आप आगे मूव ऑन करना चाहोगे. ठीक है, और कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने का. यू ट्राई टू मूव फॉरवर्ड इस चीटिंग पर्सन से, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन जो आपकी हेल्प नहीं, आपके और नुकसान कर रहा है. ठीक है, और आपको ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट बढ़ा रहा है आपके साथ. तो ऐसे चीजों से, ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे द थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट. ओके, थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट फॉर लिब्रा. तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे, एंड स्कॉर्पियो, टॉरस एंड लियो. बोल्ड, अनलिश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग. यस, अगर आपको कोई चीज परेशान कर रहा है ना, जस्ट स्पीक अप. आप अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करो उस पर्सन के लिए, जो भी है, ताकि वो फिर से दोबारा वैसा सिचुएशन रिपीट ना हो किसी की भी लाइफ में. ठीक है, बी बोल्ड एंड फेस इट. थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट फॉर लिब्रा. leap of faith, yes, trust in the universe, take a risk and put your hearts through desire into action. जो भी चीजें होगा ना जिसके बारे में डिसाइड नहीं करोगे, बस अपने मन की सुनो. ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड टेक अ रिस्क. ठीक है, अपनी इंट्यूशन पे फोकस करो. एंड अगर आपको लगता है इनसाइड से कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही है और मुझे ऐसा ही करना चाहिए, देन जस्ट टेक द डिसीजन. ठीक है, बहुत देर तक उसको लटका के टेंशन में मत रहिए आप. ठीक है, so that's it I have for you, Libra. Do let me know if this reading was helpful, and also I wish you all, Libra, very wonderful week ahead. Bye bye guys, take care, God bless you. Hello Scorpio, let's see कि Scorpio का reading कैसा है for the third week of August. How will be third week of August for Scorpios? Let's see. Okay, Four of Pentacles, Knight of Cups, Four of Cups, Seven of Wands. So I think स्कॉर्पियो फॉर द थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट आपको किसी ऐसे कम्युनिकेशन मिल सकता है जिससे आप काफी ज्यादा सैड फील करोगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, फोर ऑफ कप्स है. या फिर हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में है जो आपको काफी ज्यादा हर्ट करेगा इमोशनली इन द थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट. और यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है. हो सकता है आप उस पर्सन को ब्लॉक कर दो, या फिर वो पर्सन आपको ब्लॉक कर दे. मतलब कुछ मुझे ऐसे इमोशनल कम्युनिकेशन दिख रहा है जो कि आपके फेवर में नहीं है. ठीक है, आपको और हर्ट करेगा, ऐसा कुछ मुझे इमोशनल डिस्कशन दिख रहा है फॉर द थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट, जिसकी वजह से आप या तो उस पर्सन को या फिर उस एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश करो, उससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे. ठीक है, और यहाँ पे फोर ऑफ कप्स का भी पेंटाकल्स भी कार्ड है, तो काफी अटैचमेंट है आपको उस पर्सन से. मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है. यस, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी को लेके भी हो सकता है. आपने एजुकेशन के लिए किसी कॉलेज में ट्राई किया था, या फिर किसी जगह जॉब के लिए ट्राई किया था, और वहां पे आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स ना मिले इन द थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट, और उसके वजह से आप काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो सकते हो. आप उस चीज से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, बट कहीं ना कहीं आप इतने ज्यादा अटैच थे उस चीज से, आप या तो फिर कोई रिलेशनशिप या कोई कैरियर प्लान से, जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट होगा उस चीज से आगे बढ़ते हुए. ये जो फेज है, इस फेज में आपको काफी हर्ट होगा. लेट्स सी स्कॉर्पियो थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट फॉर स्कॉर्पियोस. थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट, पीस, यस. लेकिन आप, मुझे लगता है उस चीज को लेट गो कर दोगे. जो भी चीज आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना, कुछ भी हो, आप उस चीज से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि आपको पीस चाहिए, आपको सुकून चाहिए. आप मेंटल टेंशन ऑन नहीं ले सकते, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो. थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट फॉर स्कॉर्पियो. Yeah, be strong. This is what I'm saying. Be strong. You have to be strong. ताकि जो भी वो प्रॉब्लम है आप उस चीज से आसानी से निकल जाओ. ज्यादा मतलब ज्यादा सोचो ना उस चीज को लेके. दैट इज व्हाट आई एम सीइंग हियर. ठीक है, लाइक आई टोल्ड यू, डिसीजन लेना है आपको, उस चीज से मूव ऑन करने का अपने डिसीजन लिया है, तो फिर
स्ट्रांगली आप उस अपने जो भी अपने डिसीजन लिए ना उसके साथ डटे रहो, उससे हिलो मत, फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो यस, इफ समवन इज बॉदरिंग यू, चाहे अगर वो रिलेशनशिप में स्कॉर्पियो की कोई आपको बहुत बॉदर कर रहा है या फिर कोई आपको भला बुरा कह रहा है, तो आप खुद ही उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। जैसे आपने अगर आप इस पर्सन को ब्लॉक कर रहे हो अपने लाइफ से, देन इट्स गुड थिंग यू आर डूइंग। ऐसा ही टॉक्सिक पर्सन को अपने लाइफ में ब्लॉक ही करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे लाइफ। सो बी स्ट्रांग। आई नो आप इमोशनली अटैच हो सकते हो इस पर्सन से या फिर कोई जॉब से या फिर कोई अपने ड्रीम से, बट देन अगर वो आपकी और नुकसान कर रहा है, देन इज बेटर टू लेट गो, ठीक है। बी स्ट्रांग एंड लेट गो, ओके। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये सब ज़ोडिएक साइंस जो काफी ज्यादा है इस रीडिंग में, ओके। So that's it I have for Scorpio. Let me know if this reading was helpful, and I wish you all Scorpio a very very fabulous week ahead. Bye bye. Take care. God bless you. हेलो सैजिटेरियस, लेट्स सी हमारे सैजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा थर्ड वीक ऑफ अगस्त। फॉर सैजिटेरियस थर्ड वीक ऑफ अगस्त, ओके, 3 कार्ड्स आ गए ऑलरेडी। 2 of Pentacles, Knight of Swords and 10 of Pentacles. So yeah, so financially काफी abundant रहोगे आप सैजिटेरियस इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। काफी ज्यादा आपको फिनेंशियल गेन हो सकता है, कहीं आपने इन्वेस्ट किया था स्टॉक में या फिर किसी कहीं भी जगह पे हमने किसी फंड में इन्वेस्ट किया था, तो उस फंड से आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, या तो फिर कहीं पे आपने काम किया था, पार्ट टाइम हो सकता है, फ्रीलैंसिंग हो सकता है, तो वहां से आपको पैसा मिल सकता है, या फिर कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको करियर में जहाँ पे आपका बहुत ज्यादा मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, या फिर बहुत ज्यादा पे स्केल होगा, ऐसा जगह आपको कहीं करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सो ओवर फिनेंशियली आपका मुझे काफी अबंडेंट वीक लग रहा है फॉर यू नो थर्ड वीक ऑफ अगस्त। व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, फिनेंशियली मुझे काफी अबंडेंट लग रहे हो आप। एंड ऑल्सो अगर आप किसी चीज को लेकर कंफ्यूज थे ना, उसका आप काफी सही डिसीजन लोगे फॉर द थर्ड वीक ऑफ अगस्त, ठीक है। तो थर्ड वीक ऑफ अगस्त अगर आप कोई आपका स्टक काम था, कोई रुका हुआ काम था, उस चीज को लेकर आप डिसीजन ले सकते हो थर्ड वीक ऑफ अगस्त में, और वो कहीं ना कहीं अच्छा होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। थर्ड वीक ऑफ अगस्त फॉर सैजिटेरियस, थर्ड वीक ऑफ अगस्त फॉर सैजिटेरियस, ओके। काफी ज्यादा कार्ड आया है, सो आई विल नॉट डू लाइक दिस, मैं अपना खुद से उठाऊंगी, ओके। थर्ड वीक ऑफ अगस्त फॉर सैजिस, आई टेक दिस, फर्टिलिटी, या सो बेसिकली ये अबंडेंस का कार्ड है, फर्टिलिटी का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है। जैसे मैंने बताया, अगर आपको ग्रोथ चाहिए देन थर्ड वीक ऑफ अगस्त इज वेरी गुड। आपको काफी फाइनेंशियल ग्रोथ मिल सकता है, अबंडेंस मिल सकता है। अगर आप बेबी एक्सपेक्ट करो, यू कैन expect a pregnancy news, a good news of your wife or for yourself, uh, some good news in the family. It's perfect time for you to start new project, yes, access new ideas and give birth to new, yeah, I told you। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट करना चाहते हो, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ परचेस करना चाहते हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजन करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो इस वीक। सो बी बोल्ड का कार्ड है, तो यू हैव टू बी बोल्ड, ठीक है। रिस्क अगर आपको लगता है ये रिस्क लेने से शायद 90% मेरे ग्रोथ हो, तो फिर आपको वो रिस्क ले लेना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क। लेकिन रिस्क के चक्कर में अगर हम लोग कुछ ऐसा चीज जो एक्चुअली हमें काफी ज्यादा ग्रोथ दे सकता है लाइफ में, ऐसे चीज को हमें हाथ से निकालना नहीं चाहिए, ओके। तो दिस इज फॉर सैजिटेरियस। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यस, ये सब ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे ज्यादा प्रोमिनेंट है। सैजिटेरियस, डू लेट मी नो इफ दिस रीडिंग वाज हेल्पफुल, इफ यस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और उनके साथ रीडिंग शेयर करो जिनके साथ आपको लगता है रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है, ओके। आई विश यू ऑल सैजिटेरियस अ वेरी ऑसम वीक अहेड। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस। हेलो कैप्रिकॉन, हाय कैप्रिकॉन, लेट्स सी कैप्रिकॉन के लिए कैसा रहेगा थर्ड वीक ऑफ अगस्त फॉर कैप्रिकॉन। थर्ड वीक ऑफ अगस्त फॉर कैप्रिकॉन, लेट्स सी थर्ड वीक ऑफ अगस्त फॉर कैप्रिकॉन कैसा रहेगा, ओके।
पेज ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि आप ही का कार्ड है। टू ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओ माय गॉड, थ्री ऑफ कप्स। तो काफी मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉन आपके लिए, कुछ सेलिब्रेशन, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है माइंड में। अब ये कुछ वर्क प्लेस में हो सकता है, काम से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड थोड़ा बहुत कंफ्यूजन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ कुछ कैप्रिकॉन के लिए ये भी हो सकता है रिलेशनशिप में आप थर्ड पार्टी में फंसे हो, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन है। अदरवाइज हो सकता है कुछ डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप में आपके पास ऑप्शन है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो एक मुझे डिसीजन फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है, कुछ चीज को लेकर आप सोच रहे हो, बट हाउ एवर आप जो भी डिसीजन लोगे लक आपके फेवर में होगा। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दिस इज लक इज विल बी इन योर फेवर, द फॉर्च्यून विल बी इन योर फेवर। तो जो भी आप डिसीजन लोगे वो अच्छा ही होगा, क्योंकि किस्मत आपके साथ होगा इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। ठीक है, तो पार्टी सेलिब्रेशन, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा वाइन है, वाइन का ग्लास ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा मजे करोगे, इतना ज्यादा आप सेलिब्रेट करोगे अपना थर्ड वीक ऑफ अगस्त। ठीक है, काफी अच्छा टाइम बिताने वाले हो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। तो काफी ज्यादा पार्टी मोड में मुझे आप लग रहे हो कैप्रिकॉन, सेलिब्रेशन मोड, मतलब कोई ओकेशन हो सकता है आपके घर पे या ऑफिस में, तो काफी सेलिब्रेशन में आप बिजी हो इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो लाइक यू नो आप अपने गोल्स पे भी फोकस करोगे, बट उतना ज्यादा नहीं, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, मतलब थोड़ा बहुत अपने टेंशन फ्री रहोगे इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। ये किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा मुझे आप कंफ्यूज नहीं लग रहे हो, थोड़ा बहुत है इनडिसाइसिवनेस है, बट बहुत ज्यादा ये क्रिटिकल चीज नहीं है इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। मोटा मोटी आपका 90% आपका अच्छा वीक रहेगा, दैट इज थर्ड वीक ऑफ अगस्त। ठीक है, तो रिलेशनशिप का बात करूँ तो रिकंसिलेशन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है आपका पर्सन के साथ। लाइक आई टोल्ड यू, अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकता है, या तो फिर हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे और उसको लेके कंफ्यूज हो, तो वो भी आप एक डिसीजन लोगे इस वीक में, अगर ऐसा है तो। ठीक है, सो अदरवाइज आई एम सीइंग अ वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एंड yes, Sagittarius. Let's see for more cards. Third week of August for Capricorn. तो देखते इसमें क्या है। Prosperity, yes, abundance. The universe is pouring its abundance out to you. Be open to it. Yes, तो काफी ज्यादा abundance मिलेगा आपको, काफी ज्यादा growth, काफी ज्यादा good luck आपको मिलने वाले in the third week of August. इंडिपेंडेंट, योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सक्सेस। तो काफी इंडिपेंडेंट रहोगे आप, जो मन है वो करोगे। ठीक है, कोई आपको रोकने वाला है नहीं, जितना मजे करना है आप करोगे थर्ड वीक ऑफ अगस्त में। ठीक है, खुल के जियोगे अपना लाइफ इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। तो आई थिंक कैप्रिकॉर्न, दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर यू। ठीक है, दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, एंड डू लेट मी नो इफ दिस रीडिंग वाज हेल्पफुल. If yes, let me know in the comment section below, and wish you all Capricorn a very wonderful week ahead. Bye bye guys, take care, God bless. हेलो एक्वेरियस, लेट्स सी थर्ड वीक ऑफ अगस्त जो है वो हमारे एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा। लेट मी सी दैट थर्ड वीक ऑफ अगस्त फॉर आवर एक्वेरियस। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड द मैजिशियन। सो एक्वेरियस, आई फील कि आपको किसी न्यू, मुझे कोई न्यू करियर अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिख रहा है। लाइक काफी टाइम से आप एक बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, एंड फाइनली यहाँ पे जस्टिस के साथ और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। आप काफी टाइम से ऐसा अपॉर्चुनिटी के वेट कर रहे थे, एंड यू विल गेट दैट। एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू करियर, एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगा, चाहे आप बिजनेस करो या जॉब करो या स्टूडेंट हो, बट करियर में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आपको बहुत हेल्प करेगा ग्रो करने में इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। आपका कोई मैनिफेस्टेशन है वो पूरा होते हुए मुझे दिख रहा है इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। कुछ चीज का मैनिफेस्ट हो सकता है, यही ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे और वो आपका पूरा होते हुए दिख रहा है। दो बार एस का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। डेफिनेटली अ वेरी
मतलब आपका, आप किसी अपने गोल के या ड्रीम्स की शुरुआत करने वाले हो, काफी टाइम से आपका ये एम्बिशन रहा होगा, आपने ये सपने देखे थे और वो चीज को आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे और वही चीज आपका फुलफिल होने जा रहा है इन द थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट। तो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, जेमिनी का कार्ड है, लिब्रा का कार्ड है। ठीक है, कोई डिवोर्स केस, अगर आप रिलेशनशिप में कोई डिवोर्स केस आपका बहुत दिन से चल रहा था और आप उसको खत्म करना चाहते थे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल दिस वीक। ठीक है, डिवोर्स केस, कोई लॉ केस, कोई लीगल केस आपका चल रहा था, वो भी इस वीक सॉर्ट आउट हो सकता है। सो Aquarius, this is overall a very positive reading for you. Let's see third week for Aquarius. Third week of August for Aquarius. Mother Earth, yes. Quiet time, yes. So आप, होता है ना कि अगर बहुत दिन से हम लोग कुछ चीज का मतलब इंतजार कर रहे थे, सडनली व्हेन आई गेट दोज थिंग, आई फील कि लाइक अभी हो गया सब कुछ, अब शांति से बैठो, इस टाइप का सीन है आपके साथ। तो आप काफी ज्यादा खुश रहोगे और खुद में भी काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, अपना खुद 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 के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे। एंड ऑल्सो आप कुछ नेचर की हेल्प, लाइक प्लांटिंग ट्रीज, आप पेड़ पौधे जो है वो लगा सकते हो, कुछ ऐसा चीज जिससे नेचर जो है, नेचर को हेल्पफुल होगा, मदर नेचर को हेल्पफुल होगा, अर्थ को हेल्पफुल होगा, बाकी लोगों को फायदेमंद होगा। ठीक है, तो आप सब कुछ, मतलब कोई भी सिचुएशन हो ना, आप उनको उस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लोगे। चाहे कितना भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लोगे, आप आराम से एकदम कामली डिसीजन लेने वाले हैं थर्ड वीक। आप कोई भी कैसा भी सिचुएशन हो, आप कंट्रोल कर लोगे सिचुएशन। ठीक है, सो एंड ऑल्सो आप काफी ज्यादा, जैसे मैंने बताया, एनिमल्स लोगों का हेल्प कर सकते हो, पेड़ पौधे तो लगोगे, एनिमल्स का भी हेल्प कर सकते हो, कुछ ऐसा काम जिससे सोसाइटी का ग्रोथ हो या फिर दूसरों का भला हो, ऐसा कोई चैरिटेबल काम भी आप कर सकते हो द थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट। ओके, so that's it I have for Aquarius. Do let me know if this reading was helpful. I wish you all Aquarius a very very exciting and wonderful week in August. Okay, bye bye guys, take care, God bless you. हे पाइसिस, हेलो पाइसिस, लेट्स सी हमारे पाइसिस लोगों के लिए कैसा रहेगा थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट। लेट्स सी दैट थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट। पेज ऑफ वॉन्ड, द टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड। ओके, सो पेज ऑफ वॉन्ड का जो कार्ड है, तो ये अगेन आप काफी फोकस्ड रहोगे, आपका आप फिनेंशियल गेन में काफी फोकस्ड रहोगे, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है। तो अपने करियर में, अपने करियर से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हो थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट अपने करियर से रिलेटेड। ठीक है, कोई आपको अनएक्सपेक्टेड मनी मिल सकता है कहीं से, आपको पैसा मिल सकता है, हो सकता है अपने काफी टाइम से कोई पैसा फंसा हुआ था, या फिर आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, प्रॉपर्टी हो, स्टॉक हो, वहां से आपको फायदे मिल सकता है, आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, आपको फाइनेंशियल गेन मिल सकता है इन द थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट। ओके, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये सब एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। द मून कार्ड अगेन। ठीक है, तो कुछ हल्का सा, मतलब आप अपने इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो अपनी इंट्यूशन की काफी सुनना, कुछ भी गलत होने वाला है या अच्छा होने वाला है, आपके इंट्यूशन से आपको पता लग जाएगा पाइसिस के, अच्छा शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इंट्यूटिवली आपको बोल रहे नहीं है तुमको ये करना चाहिए, तो फॉलो द इंट्यूशन। ठीक है, क्योंकि काफी इंट्यूटिव रहोगे आप इसमें। ठीक है, और जो भी आपके गोल्स है ना, जो भी आपका ड्रीम्स है, जो भी आपका पैशन है करियर में, वो उस चीज को, आप उस चीज पे काफी वर्क करोगे इन द थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट। हो सकता है अपना स्किल्स, अपना टैलेंट, इस पे फोकस होगा, अपने स्किल्स को थोड़ा और बढ़ाने का, एक्सपैंड करने का, ऐसा कोई काम आप करोगे थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट फॉर Pisces, सॉरी, थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट फॉर Pisces। ओके, तो हाई प्रेस्टिस, यस, तो ये आप ही का कार्ड है। तो आप काफी ज्यादा अपने पावर में रहोगे। यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। तो लिसन, यू विल बी वेरी स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव, so just listen to yourself.
ठीक है, आप हाई प्रिस्टेस का कार्ड है एंड ये आप ही का कार्ड है, सो डेफिनेटली आप अपने पावर में रहोगे, कॉन्फिडेंस में रहोगे, तो जो भी डिसीजन लेना हो ना वो कॉन्फिडेंस से लेना। ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। यस, तो दिस इज अ कार्ड ऑफ लक्ष्मी। तो लक्ष्मी मीन्स अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा गुड लक, सो काफी ज्यादा लकी रहोगे आप, स्पेशली वेल्थ के मामले में, पैसों के मामले में आप काफी लकी रहोगे थर्ड वीक ऑफ अगस्त। ठीक है, कुछ न्यू बिजनेस सेटअप या करियर प्लान, कोई आइडिया था उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो थर्ड वीक ऑफ अगस्त पे कर सकते हो, 100% आप सक्सेसफुल रहोगे उस चीज में। ठीक है, so that's it I have for you Pisces. Do let me know if this reading was helpful. If yes, let me know in the comment section below. और उनके साथ ही रीडिंग शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।